नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईएनएच स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सोनल। आईएनएच स्पेशल में लेकर आए हैं हम आज आपके लिए डॉक्टर हनुमान। जी हां, डॉक्टर हनुमान। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हर पीड़ा का इलाज बजरंगबली के पास है। फिर भी वो चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, कोई असाध्य ऐसा रोग हो या कोई संकट या फिर कोई परेशानी जो उनके सामने एक बार हाथ जोड़कर मांग लें तो फिर वो उसे खाली नहीं जाने देते। लेकिन आज हम जिस डॉक्टर हनुमान का जिक्र आपसे कर रहे हैं, उनके पास सब रोगों का इलाज है, चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो। फिर डॉक्टर हनुमान खुद अपने भक्त का इलाज करते हैं यहाँ। कैसे, चलिए दिखाते हैं। डॉक्टर हनुमान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हम दंद्रौवा का इतिहास। दंद्रौवा गांव 900 बीघा कृषि और 900 बीघा रकबा की भूमि रखने वाला छोटा सा गुर्जर बाहुल्य गांव है, जो एक समय में राणा धौलपुर राजस्थान के आधिपत्य में था। जब राणा यहां से धौलपुर वापस जाने लगे तो इसे गुर्जर क्षत्रिय वंश के चंदेल राजाओं के वंशज ग्वालियर के रौरा ग्राम के निवासी कुंवर अमृत सिंह ने खरीद लिया। कुंवर अमृत सिंह हनुमान जी के परम भक्त थे। जब वो दंद्रौवा आकर रहने लगे तब उन्हें सपने में आकर डॉक्टर हनुमान ने दर्शन दिए और एक नीम के पेड़ में अपने होने की बात बताई। पर विराजे हैं डॉक्टर हनुमान। यहाँ कई मूर्तियां देखी होंगी हनुमान जी की, लेकिन इस मूर्ति जैसी मूर्तियां नहीं। 600 साल पुरानी ये मूर्ति है यहाँ पर, और दंद्रौवा धाम में हर चीज का इलाज होता है यहाँ पर। डॉक्टर हनुमान इन्हें इसलिए कहा जाता है तो ये कैंसर जैसी पीड़ाओं को हर लिया जाता है इनके द्वारा। आज चलते हैं बात अंदर, इन दर्शन कराते हैं हनुमान जी के, जो कि डॉक्टर हनुमान के नाम से क्यों जाना जाता है, इनकी क्या विशेषता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर भिंड जिले की मेहगांव तहसील में स्थापित है दंद्रौवा सरकार हनुमान मंदिर। ये मंदिर देश विदेश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित हनुमान की मूर्ति नृत्य मुद्रा में है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। यहाँ देश विदेश के हजारों भक्त रोज दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि डॉक्टर हनुमान उनके सभी असाध्य रोगों का सटीक इलाज करते हैं। यहाँ पर हर मंगलवार भंडारा होता है। मंगलवार और शनिवार को मेला भी लगता है। जी 5 से 10 हज़ार आदमी मंगलवार शनिवार के दिनों में आता है, और उससे तादाद बढ़ भी जाती है। वो महीने पे असर करता है कि महीना किस माह का चल रहा है। जैसे आषाढ़ के महीने में 20 से 50 हज़ार के करीब लगभग आदमी आते हैं। वही बुढ़वा मंगल पे 5 लाख के लगभग व्यक्ति आते हैं। तो ये तो उस समय का और महीने का प्रभाव रहता है, जब श्रद्धालु लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने। ये हनुमान जी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी एक ही हैं जी, और रोगी बहुत हैं, इसलिए यहाँ भीड़ लगी रहती है। यहाँ तो कोई भी बीमारी हो, कोई कैसी बीमारी हो, यहाँ हनुमान जी ठीक करते हैं, इसलिए इनको डॉक्टर कहा जाता है। हनुमान जी की वैसे विशेषताएं 3 हैं। हनुमान जी डॉक्टर भी हैं, हनुमान जी इंजीनियर भी हैं, और हनुमान जी जज भी हैं। अगर डॉक्टर न होते तो लक्ष्मी का उपचार कैसे करते? लक्ष्मण जी को उपचार किया, लक्ष्मण जी को मूर्छा से जागृत किया, सजीवन बूटी पिला करके, इसलिए तब से इनका नाम डॉक्टर है। दंद्रौवा मंदिर के महंत परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी के अनुसार प्रभु डॉक्टर हनुमान जी की मूर्ति लगभग 500 वर्ष पुरानी है, और ये दिव्य मूर्ति एक तालाब में मिली थी। कहते हैं कि दंद्रौवा सरकार हनुमान जी श्रद्धालुओं के रोग और दर्द दूर करते हैं, इसलिए उन्हें दर्द हरौआ कहा जाने लगा, जो कि अपभ्रंश होकर दंद्रौवा हो गया।
हनुमान जी के बारे में तो हम बताइए आपको, ये मूर्ति बहुत पुरानी है, 76 प्रतिशत की तो छिपी थी, तो हो सकता है मुसलमान कालीन जमाने की पहले की हो, इसलिए इसका भी पता नहीं है कि किसने बनाई है। ये तो मूर्ति निकली हुई थी, यहाँ एक चबूतरा था, चबूतरा के नीचे छिपी थी। जब आकाशवाणी हुई खुदाई करते समय, तब आश्चर्य हुआ लोगों को, आश्चर्य करके क्या कर आवाज कहाँ से आई, तो ये मूर्ति पूरी खुदाई कर दी और निकल कर सब लोगों ने विचार किया, उसका मुहूर्त बनाया। दरअसल ग्वालियर रियासत में रोरा नामक रियासत, जो गुर्जर समुदाय के चंदेल वंशज के अधीन थी, वहां के कुंवर अमृत सिंह गुर्जर ने गोहद के जाट राजा सिंघन देव से 15वीं शताब्दी में दंदरौआ गांव का क्रय किया और दंदरौआ गांव में रहने लगे। बताया जाता है कि यहाँ आने का मुख्य कारण हनुमान जी ने उन्हें दिया, और वो था एक सपना, जिसमें कुंवर अमृत सिंह गुर्जर से हनुमान जी ने कहा कि इस गांव के पास बने हुए तालाब के पास खड़े नीम के पेड़ के अंदर मैं हूं। कुंवर अमृत सिंह गुर्जर हनुमान जी के परम भक्त थे। हनुमान जी की पूजा अर्चना और साधना किया करते थे। कहते हैं उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा थी, इसलिए स्वयं हनुमान जी ने दंदरौआ में आने पर उन्हें सपना दिया कि जैसे ही कुंवर अमृत सिंह गुर्जर पेड़ के पास पहुंचे और वहां खुदाई की, तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति वहां से निकली। फिर उन्होंने हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना करवाई। माना यह भी जाता है कि ये बात आज से 500 साल पुरानी है। यहीं पर कुंवर अमृत सिंह गुर्जर हनुमान जी की पूजा अर्चना और साधना करते थे। वर्तमान महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज के पूर्वज रोरा रियासत के कुंवर अमृत सिंह गुर्जर के राजपुरोहित थे। शुभम जैन, INS 24x7, भिंड। ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का अर्थ है, यदि व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है या कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, तो निरंतर सुबह शाम 108 बार जप करना और मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोगों की पीड़ा खत्म हो जाती है। जी हाँ, हनुमान जी का नाम ही काफी है किसी भी संकट से उबरने के लिए। हनुमान जी तो वैसे भी रामायण में लक्ष्मण जी के डॉक्टर रहे हैं। जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी की लाई जड़ी बूटी से ही ठीक हो पाए थे। तब स्वयं भगवान राम ने हाथ जोड़कर उन्हें अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया था। वर्तमान में भी डॉक्टर हनुमान इसी तरह मानव सेवा में लगे हैं। सच में अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु श्री राम के इस भक्त की। हनुमान कथा में जब इंद्र के वज्र से हनुमान मूर्छित हो गए थे, तब पुत्र को छटपटाते हुए देखकर पिता वायुदेव ने अपना वेग रोक दिया और उस समय हनुमान जी को देवताओं ने विभिन्न वरदान दिए थे। इन सभी वरदानों को प्राप्त कर भगवान हनुमान कलयुग के प्रमुख और पूजनीय देवों में गिने जाते हैं। रामायण में भी हनुमान जी के कई रूप देखे गए, लेकिन दंदरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान जी की मूर्ति अद्भुत है। ये ऐसा रूप है जो पहले कभी नहीं देखा। यहाँ हनुमान बाला रूप में हैं। संभवत भारत में ये एकमात्र मूर्ति है। इसमें हनुमान जी का एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर है। यह नृत्य मुद्रा है और उनका चेहरा भी वानर के स्थान पर बालक के रूप में है। उनकी गदा उनके हाथ के बजाय बगल में रखी हुई है। उनका स्वरूप विग्रह वात्सल्य भाव को दर्शाता है। ये तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाई से मेल खाती है, जो कहती है, एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। इस प्रसंग में हनुमान जी को भेष बदलकर जानकी की सखियों में सखी चारुबाला के रूप में बताया है। आपको बता दें कि माता जानकी की 8 सखियों में से सखी चारुबाला प्रमुख सखी थी।
इन्होंने ही सर्वप्रथम माता जानकी का परिचय भगवान श्री राम से कराया और इस प्रकार राम सीता विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ था। कहते हैं कि दंद्रौआ धाम के हनुमान जी का स्वरूप भी इसी अवधारणा से प्रेरित है। दंद्रौआ धाम के अनुयायी संत भी सखी संप्रदाय के हैं। वो बदन पर सफेद धोती धारण करते हैं और उसी को ओढ़ते भी हैं। इनकी बस खाली विशेषता यही, एक चूल्हा को चढ़ा देने के ऊपर एक रावण करवा दे तो कोई भागवत से जो प्रसन्न होती है, रावण से प्रसन्न हो जाता। तो ये कैंसर का किस तरह से इलाज करते हैं? कहा जाता है ये विदेश में कहाँ तक इनका कैंसर का इलाज रहता है? जल बढ़ोतरी से ये तो विदेश तक आती है। हमने अगर बताया था कि महात्मा हमारा था, उसको दर्शन दिया तो उसे कह दी मुझको समय नहीं है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो वो महात्मा जो उनको दर्शन दिया था वो सफारी शूट करने थे, चश्मा लगाए थे, कंधे पे आल डाले थे। हमने उसको उस महात्मा को आशीर्वाद दिया तो बेटा ठीक हो जाओ, चिंता मत करो। फिर उसके बाद में 3-4 घंटे बाद दर्शन दे करके उसको समझाया तो ठीक हो जाओ। और जिन हनुमान जी को समय नहीं है तो अमेरिका तक बताया, अमेरिका तक जाते। क्योंकि ये सखी रूप में हनुमान जी हैं और डॉक्टर जो आदि वैद्य थे उनका भी काम इलाज करने का था। जैसे लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लाए थे जब हनुमान जी, तो उन्होंने भी जड़ी बूटियों के उससे इलाज किया था लक्ष्मण जी का। वही प्रकृति यहाँ पे है दंद्रौआ में। दंद्रौआ में जो हनुमान जी हैं वो आद्य वैद्य हनुमान जी के नाम से कहलाए जाते हैं। और जो भी यहाँ पर 5 फेरी लगाता है और यहाँ की भभूति लेता है उसको निश्चित ही तौर से लाभ मिलता है। और ज़्यादातर जो दूर से श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ पर वो हमेशा यही श्रद्धा से आते हैं कि हमको बड़ी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारियों से लाभ मिले। यहाँ इसी तरह के आते हैं, कैंसर है, फोड़ा फुंसी है, इनका करिश्मा है। यहाँ गंभीर बीमारी से ग्रस्त जो होते हैं वो आते हैं और यहाँ डॉक्टर हनुमान जी का करिश्मा है, एक तरीका से चमत्कार। बहुत लोगों को सही किया है, हम लोगों को पता है, तो इसलिए हम तो कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, ग्वालियर से और भी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई में साफ संकेत है कि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप, शक्ति और गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। हनुमान जी से जुड़ी यही विलक्षण और अद्भुत बात उनके प्रति आस्था और श्रद्धा गहरी करती है। शुभम जैन, INH 24/7 भिंड। भारत के लिए कहा जाता है कि ये विविधता में एकता का देश है। इसके साथ ही यहाँ कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जो सुनने में तो अजीब सी लगती हैं, लेकिन इन मान्यताओं का कुछ ना कुछ ऐसा पहलू जरूर होता है जिस पर विश्वास हो जाता है। वैसे भी हमारे देश में लोग धर्म, आस्था और भगवान को सर्वोपरि रखते हैं। देश में ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं जो अपनी धार्मिक महत्ता के साथ साथ अपनी किसी विशेषता के लिए बहुत विख्यात हैं। वैसे भी जब इंसान की कोई पीड़ा का तमाम इलाज के बाद भी समाधान नहीं मिलता तो वो मंदिर की चौखट पर ही आता है। भले ही विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली हो, फिर भी ऐसे कई रोग हैं जिनका पूरा इलाज आज तक नहीं मिल पाया। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान बीमारी का इलाज करते हैं। ये इलाज इनका भभूति द्वारा है। भभूति और जो हनुमान जी का चरण का जल है उसको जो पिया जाता है और एक पुड़िया भभूति की सुबह और एक शाम को ली जाती है। आने वाले आपके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो है ही ऑलरेडी, और उसके अलावा महाराष्ट्र,
बाहर से भी गोवा तक के, कर्नाटक तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नहीं, हम तो खुद ही ठीक हो गए, ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए। तो आपको क्या समस्या थी? हमारे ये यहाँ कैंसर दिल्ली तक पता दिया था। तो आप इसको दिखाया था आपने? हाँ, दिल्ली गए हॉस्पिटल एम्स में। कितना टाइम हो गया ये आपको? इसको करीबन 6-7 साल हो गए। बिल्कुल ठीक हो गया था? हाँ बिल्कुल। कैसे ठीक हुआ था ये? कैसे? परिक्रमा हनुमान जी की और फेरी हर शनिचर मंगल को जाते हैं पूजा करके, वैसे भी पूजा करते हैं। कोई दवाई लेते हैं? नहीं, दवाई तो केवल थोड़ी पट्टी बांधने के लिए लेते हैं, वैसी कोई दवाई नहीं। एलोपैथिक कोई दवा नहीं। दंदरौआ सरकार धाम में विराजे हनुमान जी स्वयं डॉक्टर हैं। वे यहाँ आने वाले भक्तों का, रोगियों का खुद डॉक्टर बनकर इलाज करते हैं। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपना इलाज करवाने आते हैं। इस मंदिर के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक साधु शिव कुमार दास जी रहते थे। उनको कैंसर हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वे भगवान की सेवा करते थे। एक दिन वे बजरंगबली की सेवा कर रहे थे, तभी बजरंगबली गले में आला डाले डॉक्टर के वेश में साधु के सामने प्रकट हो गए। उसके बाद साधु की बीमारी दूर हो गई, वे पूरी तरह से ठीक हो गए। उस समय से ही ये माना जाने लगा है कि इस मंदिर में हनुमान जी जानलेवा रोगों का इलाज करते हैं। यहाँ फोड़ा, अल्सर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज हनुमान जी की भभूत और मंदिर की 5 परिक्रमा करने से ही हो जाता है। दावा है कि कई लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं। यहाँ की ये विशेषता है कि ये जो यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज का मंदिर है, यहाँ पर ये डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं और यहाँ पर एक से एक असाध्य रोग लोगों के ठीक होते हैं। लोगों की श्रद्धा के ऊपर होता है और लोग श्रद्धा से आते हैं और उनको पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। जब वो हर जगह से निराश हो जाते हैं तो भगवान की शरण में आते हैं और यहाँ से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाते हैं। तो किस तरह के रोग मिटा देते हैं ये डॉक्टर हनुमान? अब रोग जिस प्रकार के हों, फोड़ा हो, फुंसी, कैंसर हो और तो ये इस प्रकार के रोग हैं। और यहाँ विशेषकर लोगों की जो यहाँ पर क्षेत्र में जो मान्यता है कि यहाँ पर फोड़ा, फुंसी, कैंसर में ज़्यादा लाभ मिलता है। हमें थोड़ा कैंसर की बीमारी है, लेकिन लग रहा है कि डॉक्टर हनुमान में ठीक करा देंगे। तो कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कितने समय से आपके साथ ये समस्या बनी? 1 महीने से। 1 महीने से। हाँ, पहली बार आए हैं। डॉक्टर्स का इलाज किया है? डॉक्टर की इलाज किया, जांच कराई, अभी जांच रिपोर्ट मिली नहीं है। दंदरौआ धाम मंदिर में प्रदेश के अन्य जिलों के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात समेत कई राज्यों से श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। बढ़वा मंगलवार को मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन होता है। इस दिन लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति 5 मंगलवार या 5 शनिवार लगातार हनुमान के दर्शन कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर हनुमान है उन्हें केवल वही लोग जो पीड़ाएं हर लेते हैं, हमारी हर पीड़ाएं हर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों को भी दिखाया, कई डॉक्टरों को कई जगह इलाज दिया, लेकिन कोई इलाज से फर्क नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर हनुमान ने उन्हें अपनी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सखी के रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद सारी पीड़ाएं हर ली गई। शुभम जैन, INS न्यूज हैंड। कलयुग में हनुमान जी उपासना से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। यदि सच्चे मन से महाबली पवन पुत्र की आराधना की जाए तो वो अपने भक्त का हर मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। राम भक्त श्री हनुमान अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले और श्री रामायण रूपी महामाला के महारत्न के रूप में माने जाते हैं, जिनसे भक्त और सेवक दोनों की प्रेरणा हम ले सकते हैं। हम भी यही चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।